नमस्कार। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो झारखंड से निकल कर के आ रही है वो ये है कि प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है, सुबह में जो भोर का जो समय जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय प्रेम प्रकाश को ईडी ने जो है रांची के ही एक इलाके से पकड़ा और अभी सुबह जो है उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि अनधिकारिक तौर पे ही जो है ईडी ने कर दिया है। अब 24 घंटे का वक्त ईडी के पास है, तब तक वो पूछताछ करेगी। फिर कोर्ट के सामने जब ईडी को लगेगा कि प्रोड्यूस किया जाए तो वो किया जाएगा। आज के ठीक 3 महीने पहले, आज 25 अगस्त का 25 अगस्त है, और 25 अगस्त से अगर 3 महीना पहले अगर आप लौटेंगे तो आज ही मतलब 25 मई के दिन जो है ईडी ने पहली दफ़ा प्रेम प्रकाश के ठिकानों पे छापेमारी की थी और लगातार उस वक्त भी 2-3 दिनों तक जो है उनसे और उनकी पत्नी से पूछताछ की जा रही थी। अभी जो सुबह जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आई वो यही है कि प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको मालूम है कि बुधवार को दिन भर सुबह से ही ईडी प्रेम प्रकाश के तकरीबन 17 ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी और बीच में तकरीबन 2 बजे के आसपास से खबर निकल कर के आई कि एक जो यूके झा का जो आवास है हरमो स्थित, जहाँ पे वो रेंटेड प्रॉपर्टी प्रेम प्रकाश ने ले रखी थी और वहाँ पे उनका दफ्तर चल रहा था, वहाँ से 2 AK-47 भी बरामद किया गया। हालांकि बाद में रांची पुलिस ने दावा किया कि उनके हथियार हैं, उनके जवानों के हथियार हैं, और अब वो ईडी के गिरफ्त में है। अब जो प्रोसेस होता है वो रांची पुलिस और ईडी के बीच में होगी और उसके बाद रांची पुलिस को वो हथियार सौंप दिया जाएगा। फिलहाल वो दोनों हथियार ईडी के पास है। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको फिर से यही बता दें कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 महीने पहले जब उनसे पूछताछ हो रही थी और उनके घरों पे, उनके अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हो रही थी, और उसके बाद जब लगा कि प्रेम प्रकाश से अब कोई पूछताछ नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो लग रहा था कि प्रेम प्रकाश को जो है एक तरीके से राहत मिली हुई है। लेकिन फिर से जिस तरीके से कल से ही, यानी कि बुधवार के दिन से ही ईडी लगातार छापेमारी करते रही, प्रेम प्रकाश को ढूंढते रही, और तकरीबन सुबह 3 बजे जिस तरीके से ईडी को यह सफलता मिली कि रांची के ही एक इलाके से प्रेम प्रकाश को हिरासत में लिया गया और अभी सुबह गिरफ्तारी दिखाई गई है, तो अब जबकि उनको गिरफ्तार करके ईडी पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि और बड़े नाम जो है वो सामने आएँ। जिस तरीके से ईडी लगातार यह दावा कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, अवैध जो पैसा अर्जित करने का जो मामला है, और उन सब चीज़ों में जो है प्रेम प्रकाश जैसे लोग शामिल रहे हैं। प्रेम प्रकाश के बारे में आपको मालूम है कि ये ऐसे शख्स हैं कि चाहे सत्ता किसी का भी रहे, चाहे वो यूपीए का हो या फिर एनडीए का हो, ये प्रेम प्रकाश हर जगह फिट पाए जाते हैं और प्रेम प्रकाश ज़्यादातर सरकारों में जो है सत्ता के करीबी रहे हैं। इनका कई ऐसा पेशा रहा है अनऑफिशियल तरीके से जिसमें काफ़ी हस्तक्षेप रहता है सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और वो लगातार या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो या फिर कई ऐसे जो महत्वपूर्ण मसलों पे ये लोग सरकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो प्रेम प्रकाश एक बड़ा नाम और ईडी के लिए एक बड़ी सफलता, और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी आज सुबह हुई है, तो अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद उनसे जो पूछताछ होगी वो कई और खुलासे कर सकते हैं। फ़िलहाल रांची के किस इलाके से उनकी गिरफ्तारी हुई है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अनधिकारिक तौर से ईडी के जो सोर्सेस हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि ये जो ईडी पिछले
4 महीने से जो लगातार झारखंड में एक्टिव है उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले निलंबित IAS पूजा सिंघल के जो चार्टेड अकाउंटेंट थे सुमित कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई और फिर जिस तरीके से ये पूरी जांच प्रक्रिया साहेबगंज गया और अभी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया गया और अब जो है प्रेम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और लगातार आपको मालूम है कि पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, माफ़ कीजिएगा ध्यान में नहीं था। अभी मुख्यमंत्री के जो प्रेस एडवाइज़र हैं अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उनसे भी पूछताछ हुई थी। तो लगातार पहले ईडी जो है पूछताछ कर रही है और ईडी को जब ज़रूरत लग रहा है कि अब या फिर ईडी को जब ठोस सबूत मिल जा रहे हैं तो उसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी भी हो रही है। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। अब हाल के दिनों में जो एक्टिविटीज हुई है ईडी के तरफ से और ये 3 महीने बाद जिस तरीके से प्रेम प्रकाश के यहाँ फिर से दबिश ईडी ने दी और अब जाकर के गिरफ्तारी भी हुई, तो इसको अभी जो हालिया जो घटनाक्रम रहा ईडी का उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। राजीव कुमार का नाम यहाँ पे लेना बेहद ज़रूरी है। राजीव कुमार, वो राजीव कुमार जिनको आप PIL मैन के तौर पे जानते थे और वो उनका जो खुलासा हुआ कोलकाता में, जिस तरीके से अरेस्टिंग हुआ 50 लाख रुपए नकदी के साथ, और जो कंप्लेनेंट थे अमित अग्रवाल, उन्होंने दावा किया कि PIL मैनेज करने के लिए जो है उगाही करने के लिए आए थे और उनको उनसे जबरन जो है केस मैनेज करने के नाम पे 10 करोड़ का डील जो है धीरे धीरे 1 करोड़ पे आया और 50 लाख राजीव कुमार को दिया गया। अभी जो नए दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि बीच में राजीव कुमार कैसे आ जा रहे हैं, ये पंकज मिश्रा का क्या भूमिका है, अमित अग्रवाल कौन है। तो आप लगातार अगर जो दर्शक अपडेट रह रहे हैं इन सारी खबरों से, उनको मालूम है कि राजीव कुमार कौन है। राजीव कुमार एडवोकेट जो झारखंड हाई कोर्ट में हैं, वो उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनका जब केस टेक ओवर किया गया है ईडी के तरफ से, और उन्हीं के पूछताछ के बाद जो है प्रेम प्रकाश पे फिर से दबिश दिया गया और अब नतीजा ये है कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 4 महीने से ईडी लगातार जो है झारखंड में एक्टिव है और लगातार इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। हालांकि जो सत्ता पक्ष में है यहाँ पे झारखंड में, यानी कि एनडीए का जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष में जो लोग हैं जिनकी सरकार है यहाँ पे यूपीए की, वो लोग हमेशा यह आरोप लगाते रह रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, एक तरीके से पॉलिटिकल टूल्स के तौर पे काम कर रही है भाजपा के लिए और केंद्र सरकार के लिए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप भी जो है चल रहा है और एक नैरेटिव सेट करने की भी ये कोशिश हो रही है कि विपक्ष चाहे झारखंड में हो जिसकी सरकार हो या फिर बिहार में हो या फिर देश के अन्य प्रदेशों में हो, वो लोग लगातार यह कोशिश कर रहे हैं जनता तक संदेश देने में, मैसेज देने में कि जो केंद्र की जो सरकार है और बीजेपी है वो लगातार पॉलिटिकल टूल्स के तौर पे इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से ईडी जहाँ जहाँ कार्रवाई कर रही है और वहाँ से पैसों की बरामदगी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहा है कि पैसे तो पकड़े जा रहे हैं जो कि अनैतिक तौर पे कमाए गए या फिर अर्जित किए गए। तो फिलहाल जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही है कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और चूंकि ये बेहद ही ज़रूरी था, इसलिए आप तक पहुंचाने के लिए इस लाइव में आना पड़ा। ऐसे ही अगर कोई और अपडेट आता है तो फिर से हम लोग जो है आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।